नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम फ्रीजन में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 तथा एएलपी के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, CPU का पूरा नाम क्या होता है। CPU का पूरा नाम क्या होता है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, कंप्यूटर पर्सनल यूनिट, सेंट्रल पेरिफेरल यूनिट। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे। जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ना सर दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बाकायदे और बहुत ढंग से देखिए और क्वेश्चन को फॉलो करने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। रैम, रोम, कैश या फिर रजिस्टर। अब बात आती है कि सर नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है। तो देखो दोस्तों, ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा को अगर हम स्टोर करते हैं और मान लीजिए आपकी डिवाइस की, आपकी कंप्यूटर की इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो होता क्या है कि आपका डेटा डिलीट ना हो, तो उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। यदि आपके मेमोरी में डेटा है और लाइट जाने के बाद या इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद या पावर जाने के बाद डेटा डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है, उसको वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो इसमें फिर नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या है। आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे रोम, आपका रीड ओनली मेमोरी आपका सही जवाब हो जाएगा। जबकि रैम, कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी तीनों मेमोरी आपके वोलाटाइल मेमोरी हैं। ठीक है, क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है। ओके, एक बात और दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है। तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी आपकी रजिस्टर सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है। फिर उसके बाद आपकी कैश मेमोरी सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। फिर उसके बाद रैम होती है। फिर उसके बाद रोम होती है। ठीक है दोस्तों, सबसे तेज़ कौन मेमोरी होती है, रजिस्टर होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। आपके ऑप्शन है हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रबंधन करना, उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करना, उपरोक्त सभी। अभी देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा। जैसे आपका कंप्यूटर में विंडोज होता है, विंडोज आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपके फ़ोन में एंड्राइड चलता है, तो एंड्राइड आपका एक क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, वह क्या करता है, आपके हार्डवेयर संसाधन का प्रबंधन भी करता है, सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का भी प्रबंधन करता है, उपयोगकर्ता को एक इंटरफेस देता है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट पर वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है FTP, HTTP, SMTP, SSH। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपका जो जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। आपका HTTP आपका क्या होता है, इंटरनेट पे जब हम कोई वेबसाइट सर ब्राउज करते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे तो www ऐसे लिखा होता है, HTTP फिर www.com जो भी वेबसाइट का नाम होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, HTTP। और इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, हाइपर, याद कर लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, और देखिए यहाँ पे FTP प्रोटोकॉल है, इसका काम होता है फाइल को ट्रांसफ़र करना। इसका फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वैसे SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका यूज ईमेल को सेंड करने में किया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, HTML का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन है HTML का पूरा नाम क्या है। आपके ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कडाउन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर लिंक मार्कअप लैंग्वेज। तो बताइए यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पे हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बताइए कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन है लाइनेक्स, विंडोज, ऑरेकल या फिर मैक ओएस। तो देखिए दोस्तों, लाइनेक्स तो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लाइनेक्स बेस आपकी उबंटू, जुबंटू, एंड्राइड भी आपका लाइनेक्स बेस ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ तो आपको पता है, या एक माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है विंडोज़।
ऑरकल क्या है, ऑरकल और मैक ओएस। देखिए मैक ओएस क्या है ना, ये आपके एप्पल के जो लैपटॉप होते हैं जिसको मैकबुक बोलते हैं उसमें चलता है। और ओरेकल क्या है, ओरेकल एक डेटाबेस कंपनी है। आप यह कर सकते हो, आगे एक सॉफ्टवेयर भी है इस नाम का। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑरकल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में लैन का पूरा नाम क्या है। लैन मतलब लैन का पूरा नाम क्या है। आपके ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ये हमारे टाइप ऑफ नेटवर्क का एक पार्ट है। टाइप ऑफ नेटवर्क हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपोलियन नेटवर्क। एक होता है वैन, वैन आपका इंटरनेट होता है जो कि वाइड एरिया नेटवर्क होता है। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। HTML, पाइथन, HTTP, FTP। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यह एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म भी क्या है, हाइपर, इसका फुल फॉर्म भी क्या है आपका दोस्तों, आपको मैंने ऊपर ही बताया था। पाइथन क्या है, HTTP क्या है, यह आपका क्या एक प्रोटोकॉल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया। ओके, FTP आपका हो गया फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी आपका प्रोटोकॉल हो गया। तो आपकी जो लैंग्वेज है यहाँ पे, पाइथन आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, IP एड्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है। IP एड्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन है, नेटवर्क पर एक डिवाइस की पहचान करना, नेटवर्क पर डेटा को इनक्रिप्ट करना, एक रिमोट सर्वर को एक्सेस करना, डेटा को लोकली स्टोर करना। तो दोस्तों देखिए, जो IP एड्रेस होता है, IP एड्रेस क्या होता है, जब आप इंटरनेट पे किसी चीज़ को सर्च करते हो तो IP एड्रेस से नेटवर्क आपके डिवाइस की पहचान करता है। तभी तो आप क्या करते हो, जब आपके यहाँ बैन हो जाती है, क्या कोई वेबसाइट बैन हो जाती है, मतलब उसका IP एड्रेस बैन हो जाता है, तो आप VPN लगा के सर्च करते हो, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा A नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस कंपनी ने विकसित किया था। आपके ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रो सिस्टम, एप्पल या फिर IBM। तो जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे, सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था। और इसको बनाने वाले फाउंडर कौन थे, जेम्स गॉसलिंग थे, जेम्स गॉसलिंग थे। और अब जो जावा कंपनी है, यह ऑरेकल कंपनी का प्रोडक्ट हो गया है, ठीक है। किसका, ऑरेकल कंपनी का प्रोडक्ट हो गया है। बनाया किसने था इसको, सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था, ऑरेकल ने इसको खरीद लिया था। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मालवेयर है। ऑप्शन है फायरवॉल, वायरस, राउटर या फिर स्विच। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फायरवॉल क्या है। फायरवॉल एक प्रकार से गेटमैन होता है। मान लीजिए आपका ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क के बाहर लगा होता है और क्या करता है, ये अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है। कोई वायरस अटैक कर रहा है, कोई हैकर अटैक कर रहा है, तो फायरवॉल उसको रोकता है, ठीक है। राउटर क्या है, यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है, जो कि आपका नेटवर्क लेयर पर यूज होता है। स्विच भी आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस है। तो यहाँ पे मालवेयर क्या है, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, वायरस एक प्रकार का मालवेयर है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यहाँ पे प्रोग्रामिंग में कंपाइलर का कार्य क्या होता है। जब आप प्रोग्राम बनाते हो दोस्तों, अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कंपाइलर का कार्य क्या होता है। फिलहाल ऑप्शन देखते हैं हम लोग। कोड को लाइन दर लाइन निष्पादित करना, हाई लेवल कोड को मशीन कोड में बदलना, कोड को डिबग करना, कोड के प्रदर्शन को अनुकूलित करना। तो देखिए दोस्तों, जो कंपाइलर होता है ना, यह क्या करता है, जैसे हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं, हम कोड लिखते हैं, कोड हम अंग्रेजी में लिखते हैं। कोई अंग्रेजी का वर्ड होता है, प्रिंटअप होता है, स्कैनअप होता है, तो अंग्रेजी में लिखते हैं। लेकिन हमारे कंप्यूटर को तो अंग्रेजी आती नहीं है, उसको क्या आता है, 0 और 1 केवल बाइनरी नंबर आता है हमारे कंप्यूटर को। तो जो कंपाइलर होता है ना, वह क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 0 और 1 के फॉर्म में बदलता है। इसी को हम मशीन कोड बोलते हैं, 0 और 1 को ही। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, हाई लेवल कोड को मशीन कोड में अनुवाद करना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। ये तो आप बता ही दोगे। मॉनिटर बिल्कुल नहीं है इनपुट डिवाइस, ये तो एक टीवी का स्क्रीन होता है जिस पे हम चीज़ों को देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ठीक है। प्रिंटर भी नहीं है, क्यों, प्रिंटर के माध्यम से हम आउटपुट लेते हैं, कॉपी पर प्रिंट कर लेते हैं पेपर पे।
स्पीकर ये भी आउटपुट देता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम क्या सुनते हैं, कोई भी ऑडियो को सुनते हैं स्पीकर की मदद से। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कीबोर्ड आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है आपका, एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है। एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है। आपके ऑप्शन है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो बताइए दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। या क्या होता है, डेटाबेस को मैनेज करने की एक लैंग्वेज है। ओके, चलिए अब डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस होता है जहाँ पे आपके डेटा को स्टोर किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट पर टेलीफोन कॉल करने के लिए कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है VoIP, FTP, HTTP, और एक ऑप्शन क्या है आपका SMTP। एक ऑप्शन है आपका SMTP। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया, ऊपर ही बता दिया है कि SMTP एक प्रोटोकॉल है जो आपको ईमेल को सेंड करने में यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है HTTP। HTTP भी हमने बताया था, जब आप वेबसाइट को सर्च करते हो तभी आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP क्या होता है, जब फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे शेयर इट के फाइल गूगल फाइल पे जब नियर बाई शेयर यूज करते हैं तो वहाँ पे FTP प्रोटोकॉल यूज होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, VoIP की मदद से हम इंटरनेट पर फ़ोन कॉल करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, डेटाबेस में CRUD का मतलब क्या है। डेटाबेस में CRUD का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों देखिए, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, C से क्या होता है, R से क्या होता है, U से क्या होता है, D से क्या होता है। आपके ऑप्शन तो यहाँ बहुत सारे हैं, मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ऑप्शन सारे एक जैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। C का मतलब होता है क्रिएट। देखिए क्रिएट कहीं पे है पहला, हाँ क्रिएट हो गया। R का मतलब होता है रीड, बिल्कुल रीड हो गया। U का मतलब होता है अपडेट, अपडेट हो गया। D का मतलब होता है डिलीट। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। CRUD का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है। क्लाउड स्टोरेज सेवा कौन सा है। ऑप्शन है ड्रॉपबॉक्स, फोटोशॉप, SQL सर्वर, विजुअल स्टूडियो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ड्रॉपबॉक्स एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है, क्योंकि फोटोशॉप तो आपका क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम फोटो को एडिट करते हैं। विजुअल स्टूडियो आपका एक सॉफ्टवेयर है। SQL सर्वर भी आपको एक प्रकार से सॉफ्टवेयर ही है। ओके, जहाँ पे डेटाबेस को मैनेज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का प्राथमिक उपयोग क्या होता है। अभी मैंने जस्ट ऊपर ही समझाया था, फायरवॉल क्या करता है, गेट मैन की तरह वर्क करता है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। आने जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करना और फिल्टर करना, बैकअप डेटा को स्टोर करना, नेटवर्क की गति को बढ़ाना, उपयोगकर्ता खातों का प्रबंधन करना। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा कि आने जाने वाले ट्रैफिक की निगरानी करना। जब कोई डेटा इसके अंदर जाता है या गेटमैन की तरह कार्य करता है, या निगरानी करता है कौन अंदर जा रहा है कौन अंदर नहीं जा रहा है, कोई हैकर है तो उसको रोक देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का डेटाबेस नहीं है। ऑप्शन है रिलेशनल, हायरार्किकल, फ्लैट फाइल सिस्टम, कंपाइलर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे रिलेशनल क्या होता है, रिलेशनल एक डाटाबेस मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको पहले ही वाले वीडियो में बताया था कि डेटा को हम लोग जब टेबल के फॉर्म में रखते हैं तो उसको रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। हायरार्किकल क्या होता है, हायरार्किकल में हम लोग डेटा को एक ट्री के फॉर्म में रखते हैं। कैसे रखते हैं, एक ट्री होता है, ट्री के दो शाखा हो गया, फिर इस शाखा के दो शाखा हो गया, फिर इसके दो शाखा हो गए, इसके दो शाखा हो गए, इसके दो शाखा, इसी तरह ये बढ़ता जाता है। यह भी एक प्रकार का डेटाबेस ही है। अगला है फ्लैट फाइल सिस्टम, यह भी आपका डेटाबेस है। यह क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर में आप फोल्डर बना के डेटा को सेव करते हो। अब कंपाइलर क्या है, कंपाइलर आपका सही जवाब हो जाएगा, यह आपका क्या नहीं है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कंप्यूटर नेटवर्क में DNS का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर में जो DNS होता है इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसमें होता क्या है, जब आप कोई भी वेबसाइट जैसे होती है उसको जब आप सर्च करते हो तो उसका खुद का एक IP एड्रेस होता है, लेकिन हम IP एड्रेस बहुत बड़ा होता है, हम याद नहीं कर पाते हैं। तो डोमेन नेम क्या करता है कि IP एड्रेस का अनुवाद करता है
सॉरी डोमेन नेम का अनुवाद करता है किसमें, आईपी एड्रेस में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम लोग कंप्यूटर के यहाँ पे 20 क्वेश्चन को देखे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।